फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल, पहले उसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, देन सोल्यूशन पे आएंगे। स्टेटमेंट क्या है एक्सरसाइज की? फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मीन टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड इन एन एक्सपेरिमेंट इन द लेबॉर्ट्री। ये सारे जो टेम्परेचर्स जो डिफरेंट रिकॉर्ड किए गए हैं लेबॉर्ट्री में, वो उसके मेरे पास रिज़ल्ट्स मौजूद हैं, जो कि डाटा मौजूद है 81, 94 और ये सारा डाटा फाइंड उसने करने के लिए क्या कहा है, मीन फाइंड करने के लिए कहा है। तो मीन का फार्मूला मेरे पास क्या है, गिवन क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 1 का गिवन डाटा ये मैंने लिख लिया है सारी, उसके जो रिजल्ट्स आए हुए थे। फार्मूला यहाँ पर मीन जो है वो एक्स बार के इक्वल भी होता है, उसे अर्थमेटिक मीन, तीनों तरह से हम उसे एक्सप्लेन करते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू मीन। यहाँ पे उसने मीन का जिक्र किया कि फाइंड मीन, तो मीन हम किस के इक्वल रखते हैं, एक्स बार, मतलब सिम्बॉलिकली उसे एक्स बार से प्रेजेंट करते हैं। इक्वल है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स का मतलब है कि तमाम जो रिजल्ट्स हैं, जो तमाम डाटा है मेरे पास, जो मुझे ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, तमाम ऑब्जर्वेशंस जो दी गई हैं उन सबको ऐड कर लेंगे तो वो समेशन एक्स है। समेशन का मतलब है सम अप कर देना वैल्यूज़ को, और एक्स की तमाम वैल्यूज़ हैं इन सब का सम अप कर देंगे तो समेशन एक्स हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय एन है, तो एन मतलब कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 12 नंबर, इन्हें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये डिवाइडेड बाय 12, इन सबको ऐड कर लेंगे, 960 आ जाता है, कैलकुलेटर पे ऐड कर लें, और डिवाइडेड बाय 12 करें तो इसे इस पर डिवाइड करें तो 80 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दी फॉलोइंग टेबल जो दिया गया है, गिव द ऑर्ली इनकम ऑफ 10 ऑपरेटर्स इन द मशीन टूल फैक्ट्री। फाइंड आपने क्या करना है, इसमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन के लिए नेम ऑफ ऑपरेटर ABCDEFG दिए हुए हैं और इनकम उसने उसके करस्पॉन्डिंग दी हुई है। ठीक है, तो ये भी रॉ डाटा है, इसे मैं रॉ डाटा भी बोलूँगी, ऑब्जर्वेशन भी बोलूँगी। ठीक है, ये मेरे पास अनग्रुप डाटा भी है। ये जो मैंने फार्मूला लगाया है अर्थमेटिक मीन का, फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये मैंने अनग्रुप डाटा का फार्मूला लगाया है। अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, एक रॉ डाटा होता है, ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिसमें हम समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन करेंगे यूज़। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी जो हमें डाटा दिया हुआ है, जितनी जो इनकम दी गई थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। फार्मूला सेम मैं यही यूज़ करूँगी, सबका समेशन लूँगी और टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है, मतलब एन की वैल्यू 10 है, जितनी वैल्यूज़ दी हुई थी वो 10 है, उसको उस पर पहले समेशन लेके यहाँ पर लिखेंगे, मतलब इन सबको ऐड कर लेंगे। 240 आ गए डिवाइडेड बाय 10, इसको इस पर डिवाइड कर देंगे, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, तो हम इस तरह भी डायरेक्ट 24 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दी रेसिप्रोकल्स ऑफ 11 वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एक्स की ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये उसकी रेसिप्रोकल्स दिए हुए हैं। हमने कैलकुलेट क्या करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। मीन्स हमने मीन ही फाइंड करना है, एक्स बार ही फाइंड करना है ऑफ एक्स वैल्यूज़ का। तो जो मुझे गिवन डाटा दिया गया है वो मेरे पास रेसिप्रोकल वैल्यू दी हुई है, 1/x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, 1/x की वैल्यूज़ दी गई हैं। मतलब ये जो मेरे पास रिज़ल्ट है 1/x, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1/x की टर्म मुझे दी गई है, फर्स्ट वाली 0.0500। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये 0.0500 x, ठीक है, और अब 1 डिवाइडेड बाई 0.0500 इज इक्वल टू एक्स। एक्स इधर ही रहा, ये पूरी टर्म इधर आके डिवाइड हो गई। ये मैंने फर्स्ट टर्म के लिए सिर्फ आपको बताया है कि ये एक्स हमने ये 20 किस तरह आया है, क्योंकि ये तो तमाम रेसिप्रोकल्स दिए हैं। उसने तो कहा है मीन फाइंड करो, एक्स उसमें से निकाल के हमने मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हर वैल्यू को 1 डिवाइडेड बाय दिस, जो मैं बात कर रही हूँ वो ये कि 1 डिवाइडेड बाय 0.0500 करेंगे तो देखें 20 आ रहा है। तो ये सारे रेसिप्रोकल्स दिए हैं, तो रेसिप्रोकल में जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनमें से हमने x निकालना है। तो ये मैंने एक वैल्यू निकाल के बताई है कि 1/x, अगर फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये रेसिप्रोकल का आंसर है, तो अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x को उधर ले जाएं और ये या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे 1 लिख दें, तो 1 इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, और उसके बाद ये मेरे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इधर अकेला रह जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.0500 को मैंने कैलकुलेटर पे करके दिखाया, ये 20 आ गया। तो अब सबको आपने 1 के साथ डिवाइड करवा लेना है। 1 डिवाइडेड बाय दिस तमाम वैल्यूज़ को, ये वाली एक लाइन है, ठीक है, नेक्स्ट ये वाली लाइन है, टोटल 11 वैल्यूज़ हैं। इन सारी वैल्यूज़ को 1 डिवाइडेड बाय 0.0500, 1 डिवाइडेड बाय 0.0454, इन सबको डिवाइड करते जाएंगे तो ये आंसर्स आते जाएंगे। आपने इन सारे एक्स का, ये सारे जितने भी एक्स की वैल्यूज़ हैं, इन सब का समेशन ले लेना है, तो समेशन एक्स आ जाएगा। फिर
एन की एन 11 है, समेशन एक्स 463 आ गया, उसका आपने एक्स बार मतलब मीन फाइंड कर लेना है, अर्थमेटिक मीन अगर जो भी इस तरह बोल रहा है क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो वो हम इस तरह फाइंड करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू 463 डिवाइडेड बाई 11, इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या कह रही है, दी लोगरिथम ऑफ 10 वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर दिस, ये सारी वैल्यूज़ जो दी हुई हैं वो लोग एक्स की दी हुई हैं। फिर मुझे क्या फाइंड करने को कह रहे हैं कि भाई कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स फाइंड करना है आपने, लेकिन ये जो आपके पास गिवन डाटा है वो लोग एक्स का दिया, मतलब ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं वो लोग एक्स की दी गई हैं, रिजल्ट लोग एक्स के दिए गए हैं। ठीक है, तो हम अब लोग एक्स से एक्स निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन गिवन डाटा, ये मेरे पास लोग एक्स की सारी वैल्यू दी गई है, ये मैंने एक्स किस तरह फाइंड किया है कि आपके पास फर्स्ट टर्म, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर लेती हूँ फर्स्ट टर्म के लिए, लोग एक्स इज़ इक्वल टू 1.8129, एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो ये लोग है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, एंटी लोग। ठीक है, एंटी लोग ले लेंगे किसका, 1.8129 का। तो अगर मैं इसे कैलकुलेटर पे एंटी लोग ले लूँ, शिफ्ट प्रेस किया, लोग प्रेस किया, ये एंटी लोग आ गया, ब्रैकेट 1.8129 ब्रैकेट क्लोज, ये मेरे पास क्या आ गया 64.99। तो हम इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो इसे एक नंबर दे देंगे क्योंकि ये 9 है, 5 से बड़ी वैल्यू है तो ये से एक पॉइंट दे सकती है, तो 64 है तो 64 है तो ये 65 हो जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू देख सकते हैं आपकी 65 है। नेक्स्ट मतलब आपने इन सब का एंटी लोग लेते जाना है, और एंटी लोग क्यों ले रहे हैं ये मैंने आपको रीज़न बता दिए कि हर वैल्यू ये जो दी गई है आपके पास ये लोग एक्स की दी हुई है, तो अगर आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो लोग दूसरी साइड पे जाके एंटी लोग हो जाएगा। जिस तरह एक साइड पे प्लस होती है दूसरी साइड पे माइनस हो जाती हैं वैल्यूज़, एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती हैं दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाती हैं, इसी तरह अगर लोग एक साइड पे लिखा गया उसे दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो एंटी लोग हो जाएगा। नेक्स्ट हमने एक्स की तमाम वैल्यूज़ निकाल ली हैं, इसी तरह जो मैंने एक निकाल के बताई है आपको, इन सब का समेशन ले लेंगे तो समेशन एक्स आपके पास 725 आएगा, जो उसको 10 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये तमाम वैल्यूज़ अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो 10 का हमने समेशन ले लिया तो 725 आया, तो 725 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास अर्थमेटिक मीन 72.5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अ स्टूडेंट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ मीन इज़ 20 फ्रॉम 25 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, मीन मेरे पास एक्स बार ऊपर लिख देती मैं, मीन मेरे पास 20 आ गया, कितनी ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास 25 है तो एन मेरे पास 25 आ गया। इट वाज लेटर डिस्कवर एट द टाइम ऑफ चेकिंग के वक्त ये जाना गया या ये डिस्कवर हो गया डैट ही हैड कॉपी डाउन 2 वैल्यूज़ के 2 वैल्यूज़ कॉपी कर दी गई हैं, रिपीट हो गई हैं या कॉपी हो गई हैं, वाइल द करेक्ट वैल्यूज़ आर दिस, उनकी जगह पे ये 2 वैल्यूज़ लिखी जानी थी। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन, आपने ये रोंग आइटम्स को या रोंग एलिमेंट्स को निकाल कर करेक्ट आइटम्स डालने, उसके बाद आपने अर्थमेटिक मीन करेक्ट अर्थमेटिक मीन निकालना है क्योंकि ये आपके पास रोंग अर्थमेटिक मीन है। एन आपके पास 25 है, अर्थमेटिक मीन आपके पास एक्स बार है, लेकिन ये एक्स बार तब है जब आपके पास ये 7 और 18 उसके अंदर समेशन एक्स हुआ है, मतलब ऐड हुए हैं उसके साथ सोल्व हुए हैं। इसका मतलब है अगर ये 2 वैल्यूज़ अगर गलत डाली हैं तो पहले तो ऑब्जर्वेशन कर लिए हैं लेकिन जब चेक किए तो पता चला है ना कि ये दोनों गलत हैं, उसकी जगह पे हमें 13 और 17 डालना था, इसलिए अब मैंने राइट जो है या करेक्ट जो है वो अर्थमेटिक मीन निकालना है। उसके लिए हम 5th क्वेश्चन का गिवन डाटा मेरे पास क्या है, इनकरेक्ट एक्स बार है जो कि 20 एंड 25 है, और फार्मूला आपको पता है अर्थमेटिक मीन का यही होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स को अलग रख दिया, मतलब ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट हमने कहा कि ये इनकरेक्ट समेशन एक्स है, जिस तरह मैंने बात बताई है पहले भी क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी, रीडिंग करते वक्त उसको जानते वक्त भी कि उसमें क्या बताया गया है। तो इनकरेक्ट समेशन एक्स है क्योंकि उसके अंदर आपके पास 2 जो हैं वो रोंग आइटम्स आ गई हैं, चेकिंग के दौरान पता चला कि 2 रोंग आइटम्स आ गई हैं, उसकी जगह कोई और 2 आइटम्स आनी थी, इस वजह से ये जो समेशन एक्स है वो रोंग है। तो एन और एक्स बार जो मेरे पास इनकरेक्ट हैं ये दोनों इसके अंदर पुट करके मेरे पास 500 आ गया। अगर करेक्ट समेशन एक्स फाइंड करने हैं तो इनकरेक्ट समेशन एक्स में से मैं माइनस कर दूँगी रोंग आइटम्स और ऐड कर दूँगी करेक्ट आइटम्स, तो मेरे पास 500 क्या आ गया इनकरेक्ट समेशन एक्स, और -7 और -8 ये 2 वैल्यूज़ थी जो मेरे पास रोंग आइटम्स थे, दोनों को माइनस किया और ऐड कर दिए 13 और 17 क्योंकि दोनों करेक्ट आइटम्स थी, इन दोनों को ही शामिल करना था।
कैलकुलेट करेंगे इसको कैलकुलेटर पे सारे लिख के, तो 505 आ जाएगा। तो करेक्ट एक्स बार क्या आएगा, करेक्ट समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन होगा। अब करेक्ट समेशन एक्स मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 505, उसकी जगह वो पुट किया और एन मेरे पास 25 आया। एन पे कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि अगर दो वैल्यूज़ हमने गलत डाली थी तो दो वैल्यूज़ को निकाल के दो ही हमने नहीं डाल दी, मतलब उसकी जगह पे रिप्लेस कर दी हैं दो वैल्यूज़। तो मतलब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ा, दो अगर गलत थी तो दो ठीक भी हमने उसकी जगह डाल ली हैं। तो ये 25 आ गया। तो करेक्ट एक्स बार मेरे पास 20.2 आ गया, जो कि ये अर्थमेटिक मीन या मीन हम इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, द मीन ऑफ 10 नंबर्स, मीन ऑफ 10 नंबर्स इज़ 8। मीन कितना मीन है कितने नंबर्स का, 10 नंबर्स का। तो n मेरे पास 10 है और ये मेरे पास x बार है। मीन ऑफ 10 नंबर्स इज़ 8 इफ़ 11th नंबर इज़ इंक्लूडेड इन द डाटा द मीन बिकम 9। अब वो ये कह रहा है कि अगर मीन जो है वो 10 नंबर्स का 8 आ रहा है, मीन 8 मीन आ रहा है 10 नंबर्स का, तो 11 नंबर जो 11वां नंबर है अगर वो शामिल किया जाए डाटा में तो मीन 9 हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता, हमने ये मालूम करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 11th नंबर। 11 नंबर पे जो वैल्यू हमने डाली है, इंक्लूड की है 11 नंबर पे वैल्यू नहीं हमें पता, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन का इस्तेमाल करेंगे। एक्स बार मेरे पास 8 है, एन मेरे पास 10 है, तो हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर ली, मेरे पास समेशन एक्स 80 आ गया। लेट करते हैं कि 11th नंबर इज़ ए, 11वां नंबर ए है और 11वां नंबर अब शामिल कर रहे हैं, तो एक्स बार मेरे पास 9 है, क्योंकि उसने कहा कि जैसे ही द मीन बिकम 9, जब 11वां नंबर जैसे ही डालते हैं तो मीन 9 हो जाता है। तो जिसकी वजह से हम देख लेंगे कि भाई अब 11 जो है वो नंबर हम डालेंगे जिसे हमने सपोज किया वो ए है, तो फिर मीन मेरे पास 9 है। तो अब मैंने मीन जो है वो 9 पुट कर लिया और समेशन एक्स मेरे पास 80 आ गया प्लस, क्योंकि ये उसने ये नहीं कहा था ये रॉन्ग है ये वो, ये बिल्कुल उसने कहा कि करेक्ट है, लेकिन उसने एक नंबर इंक्लूड किया है, इस वजह से हम ये मेरे पास समेशन एक्स की वैल्यू जो 80 है वही यहाँ पे पुट करेंगे और ए उसमें शामिल करना है और ए हमें नहीं पता है कि वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ए मेरे पास 11 नंबर है। तो 9 हमने एक्स बार की जगह पुट कर दी है, एन मेरे पास 10 है। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी तो एक बढ़ गया ना, ऑब्जर्वेशन में भी एक वैल्यू बढ़ी है। अगर 11th नंबर आ रहा है तो अगर 10 वैल्यूज़ थी और अगर 11वां वैल्यू हमने 11th वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो एन में भी हम एक प्लस कर देंगे तो 11 आ जाएगा, 10 + 1 तो 80 प्लस ए और 11 उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 80 प्लस ए, इसी तरह 80 इधर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये 9 11 और 99, 80 भी इधर इस साइड पे आ गया, तो -80 99 -80 19 और ए की वैल्यू मेरे पास 19 आ गई। तो 11th नंबर इज़ 19। क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 98 आइटम्स। 98 आइटम्स का अर्थमेटिक मीन 50 है। 98 आइटम्स मतलब एन मेरे पास 98 है और एक्स बार मेरे पास 50 है। 2 आइटम्स 60 एंड 70 वर लेफ्ट आउट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। टाइम ऑफ कैलकुलेशन में ये दोनों रह गए। फाइंड द मीन ऑफ 100 आइटम्स। जब ये दोनों रह गए हैं तो इट मीन्स कि 2 आइटम्स तो छूट गए थे, तो 100 आइटम्स का हमने मीन निकालना है, मतलब इन दोनों आइटम्स को ऐड करके फिर हमने देखना है कि हमारा मीन क्या आता है। एक्स बार मेरे पास समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, उसी तरह समेशन एक्स की वैल्यू हम फार्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। एन इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एन मेरे पास 98 है। इनकरेक्ट एक्स बार है ना, क्योंकि 2 वैल्यूज़ तो लेफ़्ट हो गई थी, मतलब उस वक्त लेफ़्ट आउट हो गई थी, रह गई थी हमसे। एक्स बार इज़ इक्वल टू 50, इनकरेक्ट समेशन एक्स इज़ इक्वल टू एन एक्स बार। अब ये यहाँ पे इनकरेक्ट ही वैल्यूज़ डालेंगे, क्योंकि जारी बात है इनकरेक्ट समेशन एक्स है, तो वो क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर गलत पुट की गई हैं। ये मतलब ये 2 वैल्यूज़ जो है, एन की वैल्यू 98 और एक्स बार की मेरे पास 50 है, दोनों का आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर करेक्ट फाइंड करना है तो मुझे इनकरेक्ट समेशन एक्स में प्लस कर देंगे मिसिंग आइटम्स, क्योंकि मिस जो हो गए थे, जो लेफ़्ट आउट हो गए थे कैलकुलेशन के वक्त, तो ये हम दोनों ऐड कर देंगे, मतलब इन तीनों को ऐड किया जाएगा। तो मेरे पास ये आ गया, करेक्ट समेशन एक्स आ गया। तो करेक्ट एक्स बार को कैसे फाइंड करेंगे, करेक्ट समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन में 2 आइटम्स जो रह गई थी, इट मीन्स कि अब ऑब्जर्वेशन 2 बढ़ गई हैं, क्योंकि 2 वैल्यूज़ और इंक्लूड की थी, तो 2 इसमें ऐड कर लेंगे, तो n + 2 मेरे पास 98 + 2 मेरे पास 100 हो जाएगा। इसको इस पर डिवाइड कर लेंगे, मतलब 5030 को 100 पे डिवाइड कर लेंगे तो मेरे पास 50.3 आ जाएगा।